देवदार विजडम चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? माई की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी गुप्त नवरात्रे जस्ट कहते ना सबके संपूर्ण हुए हैं, तो सभी अपने अपने कहते ना एक जैसे एक चीज से निकल करके हम दूसरी चीज में जाते हैं, तो हमें क्या होता है कि एक रिलैक्सेशन महसूस होता है। तो मगर ये रुकने का समय भी नहीं होता है, क्योंकि हमें ये जो अभी समय चल रहा है तो हमें क्या करना है ना कि भाई कोई भी चीज हमें बैक ना कर दे अपनी चीजों से। क्योंकि जब हवाएं तेज जिस भी चीज की चलती हैं, तो जब जिस भी चीज की हवाएं तेज चलती हैं तो क्या होता है कि हम जो है उसके रुख में बह जाते हैं, हवा के रुख में। तो अभी हवा का जो रुख है वो साइडेड तेज ही चल रहा है, चाहे वो स्पिरिचुअल है चाहे वो मेटेरियलिस्टिक है। अगर हमने चुनाव स्पिरिचुअलिज्म का किया हुआ है तो डेफिनेटली है कि हमें जो है अपने उसी रुख की ओर आगे बढ़ना होगा। तो इसमें सबसे पहला जो कदम होगा, जो स्टेप है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्पिरिचुअलिज्म में, वो है हमारा द पावर ऑफ नाउ, यानी कि आपकी ताकत। आपकी ताकत मतलब प्रेजेंट मोमेंट। अक्सर हमने देखा है कि लाइफ में जो हमारे चीजें होती हैं, या तो हम पीछे वाली जो चीजें हो चुकी होती हैं उनको हम अगर अच्छी हैं तो उसमें हम खोए रहते हैं, और अगर हमारे हिसाब से वो नहीं है तो हम क्या होते हैं, परेशान होते रहते हैं। फ्यूचर को लेकर जो हम लोग परेशान होते रहते हैं कि हमारा क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, है ना। तो उससे क्या होता है कि ना तो हम जो ये पल हमारे हाथ में होता है इसको हम जी पाते हैं खुशी खुशी, और फ्यूचर जिसका हमें पता ही नहीं होता। हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर में क्या लिखा है ये हम कंफर्म कभी भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ गॉड को ही पता है कि फ्यूचर, जिसे हम फ्यूचर कहते हैं, उसमें क्या होने वाला है। और ये अगर हम गॉड की नजर से देखें तो कुछ भी पास्ट भी नहीं है और फ्यूचर भी नहीं है, वहां पर सिर्फ है। कैसे? गॉड हमेशा, हम जब भी गॉड के लिए कोई भी एक वर्ड यूज करते हैं, ओमिनी प्रेजेंट, तो वो पास्ट नहीं है, ना ही हम गॉड के लिए कहते हैं कि वे फ्यूचर है। हम क्या कहते हैं, हमेशा हैं। तो जब हम गॉड हैं और हम गॉड के बच्चे हैं तो हम भी क्या हुए हैं, यानी कि हम भी प्रेजेंट हैं। अब ये जो बात है जितनी देखने और सुनने में हमें अजीब सी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर हम आत्मा की नजर से देखें तो हम तो हर काल में हैं। जैसे गॉड हर काल में गॉड है, हर समय में गॉड है, हर क्षण में गॉड है, वैसे ही हम है। क्योंकि जैसे गॉड है, गॉड ने हमें खुद अपनी, कहते हैं ना, गॉड क्रिएट्स अस इन हिज ओन इमेज, यानी कि गॉड ने हमें अपनी ही इमेज में बनाया है, अपना ही जैसा बनाया है। उसने अपना ही जो बीज है वो हमारे अंदर ईश्वरीय तत्व का रखा है। लेकिन क्योंकि हम 3D उसमें रहते हैं, हमारी 5th D सोल कॉन्शियस नहीं होती, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम पास्ट और फ्यूचर के, ये जो एक कहते हैं ना एक साइकिल होता है, समय का जो काल चक्र होता है, इसी के हम बीच में रहते हैं। तो गॉड कहते हैं कि इससे आप कैसे कर सकते हो। जैसे अब आपने मैथमेटिक्स देखते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमने देखा होगा कि हर चीज का कोई ना कोई बड़ी से बड़ी चीजों को सॉर्ट आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि बड़ी इक्वेशन है उसको सॉर्ट आउट, या कोई बड़ी चीजों को डिस्क्राइब करने का एक फॉर्मूला होता है। ऐसे ही गॉड जो होते हैं कि हमें कहते हैं कि आप बड़ी चीजों को अकेले से नहीं आप उसको संभाल सकते, नहीं आप कर सकते हो, तो वो क्या करते हैं कि आप एक फॉर्मूला। तो आज मैं आपसे एक फॉर्मूला शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे लाइफ में खुद भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। और जब जब मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया है, क्योंकि देखिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, याद योगा करते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने कार्मिक जो हमारी चीजें चल रही हैं उनका हमें नहीं मालूम है कि कार्मिक भी है वो। और कार्मिक कई तरीके से होते हैं, स्पिरिचुअल कार्मिक होते हैं, वर्ल्डली कार्मिक होते हैं, कुछ हमारे रिलेशनशिप के कार्मिक होते हैं। तो ये चीजें हमारी बहुत समय से हमारे जो होता है एक संचित कर्म में चलती रहती हैं, यानी कि हमारा इकट्ठा हो रहा है, प्रारब्ध कर्म है, हमारे संचित कर्म है। अब हमारे क्रियामान भी कर्म भी जो है वो हमारे साथ साथ जो है तीनों कर्मों की कैटेगरी जो हमारी चल रही है।
तो ये जो कैटेगरी चल रही है, तो ये कैटेगरी चलते चलते क्या हो जाती है कि हमारा कब कर्मों का हिसाब किताब इतना बढ़ जाता है कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि ये होगा कैसे। तो हम हमेशा किस उसमें चलते रहते हैं कि हम इस तरीके से वॉक करते रहते हैं कि हम ना तो आज में जीते, कल हमारा जो जा चुका वो हमारे हाथ में नहीं होता, और जो आने वाला कल है जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं या फ्यूचर में कहते हैं, वो हमारे जो है हमें पता ही नहीं है। और आप सब अपनी सराउंडिंग में देखते भी होंगे, हम कितने बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमारे प्लान सक्सेसफुल कुछ के हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके हो जाएंगे, भी सबके सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन एक समय पे हम अभी देख रहे हैं कि हमारा वक्त का कुछ नहीं पता। हम कहते हैं ना मोस्ट आजकल, यार वक्त का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। तो वो क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कि हम कितने बड़े बड़े प्लान्स बना लेते हैं, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं कि हम ये करेंगे, हमारे पास ये होगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि किस क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ प्रयास है। जैसे कृष्ण भगवान जी ने कहा कि तू कर्म कर, तो कर्म क्या करना है? फल की इच्छा मत कर। उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि हम फल की जो इच्छा कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि अगर वो चीजें हमारी हो जाती हैं जो हमने चाहा है, तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन वो खुशी क्षण भर की होती है, क्योंकि फिर हमारी दूसरी इच्छाएं जो होती है एक इच्छा पूरी होने के बाद बढ़ जाती है। तो जब हम कर फल के होता है, तो कई बार ये भी होता है कि कर फल के चक्कर में हमें ऐसा लगता है पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो हमारा जो काम करने की क्षमता है, ठीक है, उस चीज पे वर्क करने की क्षमता, वो क्या होता है, वो लो हो जाती है, क्योंकि हम फल के होने ना होने के उसमें फंस जाते हैं, और जो पूरी स्ट्रेंथ हमारी उस काम को हमें करने में लगानी चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फियर फैक्टर होता है, डर का फैक्टर होता है, घुस जाता है कि कहीं यार हम फेल तो ना हो जाए, कहीं हमारा ऐसा तो ना हो जाए, कहीं हम कोई भी काम करने चलते हैं। तो जब हम इस तरीके से चलते हैं, तो जो हमारी फुल पोटेंशियलिटी है हमारे अंदर किसी भी वर्क को करने की, वो जो होता है एकदम से पूरी जो होती है वो बाहर नहीं आ पाती है। और कई बार क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत ही आप देख लीजिए कि सपोज हमें कोई काम करना है, ठीक है, और हम सोच रहे हैं, एक तरफ तो हम उस काम को चाहते हैं कि वो सक्सेस हो जाए, दूसरी तरफ हमारे अंदर ये डर होता है कि यार कहीं ये काम नहीं हुआ तो आप खुद सोचिए कि हम जो यूनिवर्स में जो संदेश भेज रहे हैं, वो क्या संदेश भेज रहे हैं? वो दोनों ही संदेश जा रहे हैं, होने का भी और नहीं होने का भी, वो एक साथ जा रहे हैं। और आपका कौन सा संदेश यूनिवर्स पकड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत जाएगा, जिस संदेश के ऊपर, जिस मैसेज के ऊपर, जो वर्डिंग्स के ऊपर आपका जो होता है भारी, आपने पूरे वजन के साथ बोला होगा। सपोज आपने बोला, दोनों शब्द आपने बोले और उसमें से एक शब्द आपने बोला पता नहीं होगा, और तुरंत आप बोलते अगर नहीं हुआ तो वो जो दोनों वर्ड हैं, जो चीज वजन के साथ आपने ब्रह्मांड में भेजी होगी, तो देखिए वो वाइब्रेशन थ्योरी भी है। और शब्दों की जो कहते हैं ना गति, आजकल हम सब सुन ही रहे हैं, और वर्ड जो है बहुत तेजी से काम करते हैं, स्पीड, लाइट स्पीड की गति से काम करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है, और वो कभी ना कभी वो जो शब्द हैं वो उसी तरीके से कहते हैं ना जगह जगह जाकर। और ये जो शब्द बोले हुए जाते हैं, ये खाली हमें ही नहीं हर्ट करते, ये जहां जहां जिस जगह वाइब्रेशनल तौर पे जाएंगे, ये उन सबको हर्ट करते हुए जाएंगे, क्योंकि आपकी जहां भी फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी से मैच करते हुए लोग होंगे, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेंगे। लो फ्रीक्वेंसी वाले लो फ्रीक्वेंसी की चीजें पकड़ लेते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी वाले हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें पकड़ लेंगे। तो सेम यही होगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत अगर हमने लो फ्रीक्वेंसी वाली बातें भी बोली है, शब्द बोले हैं, तो वही हमारे कई गुना लौट कर हमारे पास वापस आते हैं। और अगर हमने हाई फ्रीक्वेंसी वाले बोले हैं, तो वही हमने जो है लौट करके हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी वाले शब्द वापस आते हैं। तो अब इसमें क्या चीज है, यही हम ऐसे, ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी क्यों हमारे अंदर आती है, लोअर फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर जो हमारे कर्मों का फल, या हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और या हमारी पास्ट की कुछ हमारी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे हमारा को एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिला होता, उसके बारे में सोचती है। तो ये दोनों जो पास्ट है और जो फ्यूचर, पास्ट का डर और फ्यूचर का डर होता है, वो मिलके हमारा क्या करते हैं, जो हमारा नाउ है, प्रेजेंट टाइम है, उसको स्पॉइल कर देते हैं, क्योंकि हम उसमें जी ही नहीं पाते, हम खुशी नहीं हो पाते। हम करना भी चाहते हैं, खुश होना भी चाहते हैं, हम काम भी चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो हमारा जो है ठीक से वो काम नहीं होता। वो इस तरीके से हो जाता है
कि जैसे एक कदम तो हम आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं और जो दूसरा वाला कदम है वो हमें पीछे की ओर खींचता है। तो हम हमारा क्या होता है, ना तो हम आगे ना पीछे, और हम वहीं पर क्या करता है, हमारा एक टगवार आगे पीछे होता रहता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो चीजें हम करना चाहते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली होती हैं, चाहे वो वर्ल्डली होती हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, उनको होने में जो होता है हमें बहुत समय लगता है। इसलिए जो अब का जो समय ना हो, तभी कहते हैं आप प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट में जियो। अब ऐसे माहौल में प्रेजेंट में बंदा कैसे जिए, डेफिनेटली है कि मेरे साथ भी ये सारी सिचुएशन होती रही, तो मैं भी अपने पास्ट को लेकर के जो है कितने सालों तक परेशान होती रही, और फ्यूचर को लेकर के मेरे इतनी जल्दी, या फ्यूचर में मेरे साथ भी ये सारी चीजें जो है होती रही। तो लेकिन इसी से मेरे को गॉड ने सिखाया और मैंने इससे सीखा कि किस तरह से जो है हम उस फॉर्मूले के जरिए हम बाहर निकल सकते हैं। और ये मैंने जब इस फॉर्मूले को मैंने अपनाया है, मतलब सालों से मैं इसको अपने लाइफ में जो इम्प्लीमेंट करती हूँ, और जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं या नोन टू हैं या कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो उनसे मैं जब ये चीजें शेयर करती हूँ जो मतलब मेरे जीवन में घटी है, जिससे मुझे बेनिफिट हुआ है, तो उनको भी बेनिफिट होता है। और मैंने बड़ी बड़ी चीजों को एकदम से सॉर्ट आउट होते हुए देखा है कि यार हम नहीं कर पाते और वहां पर जो एनर्जी है वो काम कर जाती है। तो कुछ मंत्रों के जरिए भी करती है, कुछ ऐसा भी होता है जैसा मैंने कहा कि हम फार्मूला यूज कर देते हैं। अब वो फार्मूला क्या होता है, इंस्टेंट फार्मूला। हम सभी देखते हैं कि इंस्टेंट हम सबको भी इंस्टेंट ही चाहिए। आपने देखा है कि टेक्नोलॉजी इंस्टेंट है, और हमारी सारी हम जो खाना बनाते कहते हैं इंस्टेंट फूड है। तो ऐसे ही हमारी भी इंस्टेंट थॉट प्रोसेस जो होनी चाहिए वो काम करेगी, क्योंकि जैसा आपका मौसम है, अगर आप वैसी ही चीजें करते हो तो आपको उसमें मैक्सिमम बेनिफिट हमें कब मिलता है, जब हमारा मौसम वैसा ही हो। अब ये मौसम हमारे हाथ में नहीं है ना, क्योंकि हम इंडिविजुअल एनर्जी से तो नहीं है ना, हम पूरी यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स की एनर्जी से हम कनेक्टेड हैं। तो अगर हमारा सेल्फ जो है वो कई बार बहुत हायर होता है, जैसे मैंने अपनी लाइफ में देखा, लेकिन मुझे दूसरों की एनर्जी, तब मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा होता है, तो दूसरों की एनर्जी, तो मुझे लगता था कि यार ये मैं तो ऐसी नहीं हूँ, बट ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सालों से मेरे अंदर क्वेश्चंस चलते रहे, वर्कआउट होता रहा, गॉड से बात होती रही, अपने कुछ खास फ्रेंड्स जो स्पिरिचुअल लेवल के थे उनसे बात होती थी। तो वहां से जो है मैंने बहुत कुछ देखा, मुझे मिलता भी था कि भाई आप ये कर लो, सोल्यूशन ये वाला मन चांटिंग कर लो, आप करो। लेकिन मैंने देखा कि वो मेरे को बेनिफिट नहीं करता था। मतलब मेरा ऐसा होता था कि जब वो बंदा आए तो वो चीजें मेरी एकदम लो पर चली जाती थी। तो बहुत देर के बाद समझ में आया कि हमारे को ये दूसरे की एनर्जी इफेक्ट करती है। आपकी अपनी एनर्जी या तो बहुत ही कहते हैं ना सैंथहुड वाली जैसी हो, संतों वाली हो, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतनी ऊंचाई पे होते हैं। तो देखो, लेकिन हम एक आम एवरेज जो है हम उस पर चलते हैं, और धीरे धीरे हमारी लाइफ की जर्नी चल रही होती है। तो ऐसे कई स्टेजेस आते हैं जहां पर बहुत हायर स्पिरिचुअल के लोग भी जो होते हैं एनर्जी के, वो डाउन पर चले जाते हैं। अब वो हमारे लाइफ लेसन्स भी हो सकते हैं, सब कुछ होता है, वो हमारे कार्मिक अकाउंट की बैलेंसिंग होती है, सब कुछ है। क्योंकि जिस तरह से बैंक बैलेंस की क्लियरेंस चाहिए, ऐसे ही हमारे अकाउंट के भी जो बैलेंस होते हैं कर्मास के, उसकी भी क्लियरेंस होती है, तभी हम आगे अपनी जर्नी में बढ़ सकते हैं। तो और वो किससे हमें मदद मिलती है, वो गॉड्स के थ्रू डायरेक्ट आती है, और हमारे जो मास्टर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, तो उनकी जो हेल्प होती है, उनकी जो गाइडेंस होती है, उससे भी हमें वो मदद मिलती है। तो मैं फार्मूला आपसे शेयर करना चाहूंगी कि वो फार्मूला कैसे आएगा। आपको सिंपलिसिटी से, आप किसी को भी मानते हैं, आपके सामने कहीं बड़ी से बड़ी कोई भी सिचुएशन आ जाए, तो बस आपको तुरंत उस सिचुएशन को क्या करना है कि गॉड को सरेंडर करना है। आपको ये शब्द जो है ना, कहते हैं ना शब्दों की महिमा, ये शब्दों की पावर है जो हम सबके अंदर है। और इस पावर से, ये इतनी बड़ी पावर है ना कि इस पावर से ना हम चाहें तो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और हम चाहें तो किसी को भी अपने से दूर भगा सकते हैं। वो हम सब जानते हैं। अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं, किसी से मिलके चलते हैं, आपने देखा कि ऑटोमेटिकली क्या होता है कि लोग हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन कई बार हम किसी को गुस्से से बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, तो लोग हमसे दूर चले जाते हैं। तो वो क्या है, वो हमारे अंदर ही वो पावर है, वो शब्द की पावर है जो हम स्पेल भी करते हैं। और किसी के प्यार से बोलने से हम भी खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं, और गुस्से से बोलने से हमें भी जो होता है दूर भाग जाएंगे या हमें गुस्सा आ जाएगा। तो ये सब चीजें जो होती है 3D वर्ड में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, इंस्टेड ऑफ 5th वर्ड में जो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी के प्रोसेस पर आगे चल रहे हैं। तो फॉर्मूला हमें यही यूज करना होता है,
और हमें करना चाहिए। आप भी करके देखिए। देखिए मैं जो करती हूँ, मैं अपनी शेयरिंग कर रही हूँ। तो वो क्या करती हूँ, मैं गॉड को, जो गॉड ने मुझे सिखाया है कि मैं गॉड को सरेंडर कर देती हूँ। मैं हार्ट में अपना बस जैसे होता है, तो मैं गॉड को सरेंडर करती हूँ उस चीज को। तो कि गॉड ये आपको सरेंडर है, ये जो भी चीजें हो रही हैं वो आपको मैंने सरेंडर कर दी है। और वो मैं हर्ट में, हम किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे हम बस में हो, रास्ते में हो, हम घर में हो, बाहर हो, ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाहर एक्शन हो। कई बार होता है हम सोचते हैं कि यार इतनी भीड़ में खड़े हम कैसे करेंगे। कुछ नहीं, आप बिल्कुल हल्के से, आप साइलेंटली, अपने अंदर एक विस्पर होती है, हम उसको विस्पर कर सकते हैं कि गॉड ये जो भी सिचुएशन आ गई है ये आपको सरेंडर है। और ये चीजें जहां से भी आ रही हैं, देखो हमें नहीं पता कि ये किस कोने से जो वाइब्रेशन है हमारे पास आ रही है। कैसे, जैसे हवा आती है, हमें सिर्फ सर्द हवा का, गर्म हवा का हमें एहसास होता है, बट हम डायरेक्शन तो नहीं जानते। हम भले ही कह दें कि पूर्व से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, लेकिन ओरिजिनल कहाँ से आ रही है वो हम बिल्कुल भी जो है डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमने तुरंत गॉड को जो है, ये जो भी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए, कैसी भी आ जाए, उसे हम तुरंत गॉड को हम सरेंडर करें कि गॉड ये आपको सरेंडर है। आप जिसको भी मानते हैं, आप जिस भी डाइटी की प्रेयर, देखिए गॉड के लिए, मेरे लिए पर्टिकुलरली कोई ये नहीं है कि आप जो भी डाइटी है, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आप आराधना करते हैं, आप उनको सरेंडर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं, तो आप अलमाइटी पावर, वो शक्ति, वो तो सब महान है, हम सब मानते हैं, तो उनको सरेंडर कीजिए। और सरेंडर करने के बाद उन्हें हार्ट पे प्रार्थना कीजिए कि जहां से भी ये चीजें आ रही हैं, जो भी चीजें आ रही है, तो आपका दिव्य शब्द, दिव्य प्रेम और दिव्य ज्ञान रिसीव हो। ठीक है। और ये कहते हैं ना कि परमेश्वर की महिमा जैसे स्वर्ग में वैसे धरती पर हो। तो देखिए यहाँ पर जो है, आप जैसे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और जो प्रभु, देखो मैं किसी भी चीज को बाउंडेड नहीं हूँ, जो मैंने आपसे शेयर किया है, तो पर मुझे जो गॉड ने मेरे साथ लाइफ के एक्सपीरियंस हुए हैं कि जो उस चीज के प्रति जिसके पास अथॉरिटी होती है, अगर हम उसे डायरेक्ट चैनलाइज कर लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर आप ये प्रार्थना या तो अपने जो आपकी डाइटी है उनको, या फिर आप प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें, तो आप जिनको भी समर्पित करके ये आप प्रेयर बोलेंगे या फॉर्मूला ये यूज करेंगे, तो आप पहले यूज कीजिए और फिर देखिए। क्योंकि मैंने इसे बहुतों बार, मतलब एक अनजान लोगों के बीच में भी यूज किया है, तो मैंने उसको सिचुएशन को बदलते हुए देखा है। और खाली मैंने ही नहीं, मतलब आप जिसको डायरेक्ट चीज, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं और आपको पता है कि अरे सामने वाला बंदा ऐसा है, ठीक है, और आप चाहते हैं, और आप उसे डायरेक्ट अगर करने जाएंगे तो वो आपको क्या करेगा, पलट के आपको हर्ट करेगा या आपके अगेंस्ट ही जाएगा। तो आप सीधा गॉड को कहिए कि गॉड ऐसा है, ये चीज है, और आपकी इच्छा पूरी हो, तो देखिए आपके पास सोल्यूशन आएगा ही आएगा। तो ये इस तरह के फार्मूला है कि आप किसी भी सिचुएशन में आप इसे यूज कीजिए, तो या तो सिचुएशन बदलेंगी, या उस सिचुएशन को समझने के लिए आपके अंदर और उससे गो थ्रू होने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाएगी। और आपको अपने पास्ट और फ्यूचर से फाइट नहीं करने की आपको वो पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। आपकी को गॉड की स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी तुरंत, जैसे कहते हैं इमीडिएट, इंस्टेंट। तो ये इंस्टेंट फार्मूला है। और आपके अंदर जो नाव वाला टाइम है, जैसे मैं थी, मैं कितने सालों तक, मेरी जर्नी में सालों तक मैं ऐसी चीजें जो है ना फाइट करती रही कि मैं पास्ट से हूँ, उससे उभर नहीं पा रही हूँ, फ्यूचर में हूँ, मेरे को डर लग रहा है, घबराहट हो रही है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन गॉड के साथ जब गॉड ने मुझे जोड़ा, और जैसे जैसे मैं अपने स्पिरिचुअल लेवल से जुड़ती गई, और ये फॉर्मूले डिफरेंट चीजें गॉड मुझे सिखाते रहे। कहते हैं ना एक लेवल है, डिफरेंट लेवल पे, तो मैंने हमेशा इस फॉर्मूले को, और मेरे लिए तो क्या होता है कि कुछ नहीं होता तो बस जब ज्यादा होता है तो मैं सीधा डायरेक्टली एकदम, कहते हैं ना बच्चा जैसे अपनी माँ को कहता है, तो मैं भी ना माता रानी को कह देती हूँ कि माता रानी अब आप संभाल लो, मुझसे नहीं होगा, अब आप संभालो। और रियली में कहते हैं कि एक इंस्टेंट मेरे को हेल्प आती है, कहीं से भी आती है, चाहे वो दोस्तों के माध्यम से आए, कोई हमने यूट्यूब या कोई गाना सुना है, या कोई भी हमें कुछ वर्ड सुन जाए, यूनिवर्स की किसी भी मोड से आती है और तुरंत आती है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप भी ये फार्मूला जो है अप्लाई आप करके देखें। मैं मतलब यहाँ शेयरिंग है, तो यहाँ कोई वो नहीं है कि फोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जस्ट शेयरिंग है मेरी अपनी लाइफ की कि मेरी जर्नी कैसी रही, और जो गॉड ने इस चीज के लिए मुझे रखा है, जो इस आपके सामने लाए हैं, तो मेरी तो हेल्प हो ही रही है। मैंने आपसे शेयर भी किया था, मुझे तो बहुत एनर्जी मिल रही है आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद,
और मेरे लिए देखिए बहुत एक कहते हैं ना मनोबल मेरा और बढ़ गया कि मैं कुछ और करूं, कुछ और प्रेयर्स करूं, क्योंकि पहले मेरा शेड्यूल बहुत ही अच्छा था। मैं प्रेयर्स करना, सब कुछ करना, सब एक रूटीन में बंधा हुआ था। फिर एक टाइम पीरियड जो ऐसा हुआ, तो वो क्यों हुआ, वो हमारे लाइफ लेसन की वजह से भी है। तो और आप जो है उस चीज को कीजिए। और साथ में मैं आपको एक मंत्रा भी शेयर करूंगी इस चीज में बने रहने के लिए। वैसे तो मंत्रा मैंने आपसे शेयर भी किया हुआ है, अल कबीरा वाला। और अगर आपको उसमें लगता है कि भाई हाँ हमारे को वो चीजें जो है नहीं याद आती हैं, भाई कई बार होता है, तो बस आप ये कहो कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। ये एक छोटा सा मंत्र है, आप सिचुएशन को कह दो। कहते हैं ना, आप एक सहज भाव से कुछ भी कह दो। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में देखा कि कई बार मेरे को मंत्र भी जो है ना नहीं याद आता, जितना भी मैं मंत्र करती हूँ। लेकिन जब एक सिचुएशन मेरे सामने आती है, पहले मेरे साथ ऐसा होता था और ये मेरे साथ सालों तक हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैंने ये फॉर्मूला यूज किया और गॉड के साथ, गॉड तो हमारे साथ सबके साथ खड़े हैं, बट जब हमने अपनी वॉक को गॉड के साथ मजबूत किया तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी लाइट हमारे को रोशनी में हमें वो दिखने लग गया। हमें वो धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी उनके साथ वॉक करने से। और हमारे यूनिवर्स में देखिए, हमारे यूनिवर्स में ना एटलीस्ट 70 डार्क जो है ना, एक वो है जो हम नहीं जानते, जो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन वो है, एग्जिस्ट करता है। हम हार्डली, और ये 30% तो वो लोग हैं जो जीनियस हैं, जो उन चीजों को जानते हैं। एवरेज बंदा तो हम तो अभी ये भी नहीं जानते कि यार ये हमारे इससे इतना कितना है, हम तो अभी इतना भी नहीं जान पा रहे हैं। तो हम डार्क मैटर को या गॉड की जो चीजें उनको हम कैसे, बस वो धीरे धीरे लाइट में, और जैसे जैसे हमारा लेवल होता है उसके हिसाब से वो हमें चीजें जो है वो सिखाते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। तो चलिए हम जो है इसी के साथ ही आज ये जो चीजें हैं, जो शेयरिंग है, तो आपसे थैंक्स गिविंग के साथ मिलते हैं नए संदेश के साथ। तो नया जो आज का संदेश है कि हम जो है आज में जिए और गॉड के साथ जिए, गॉड की सरेंडर विल में जिए। तो देखिए हमारी लाइफ में जो ये आनंद है, गॉड ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम ये परेशानियों में उलझकर जो है चीजें करते रहें और हम नहीं। जैसे अब हम पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते थे, अब हम पेरेंट्स हैं, आप पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स थे, तो कोई भी नहीं चाहता ना कि भाई हमारे जो बच्चे हैं, हमारे कमिंग जो हैं वो परेशान हो। तो देखिए जब हम नहीं सोचते तो वो जो गॉड हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि हम परेशान हो या ऐसा कुछ हो। तो ये हमारे लाइफ लेसन्स हैं जो हम सीख रहे हैं, ताकि हमारा जीवन और साथ में दूसरों का भी जीवन अच्छा हो। तो हम द पावर ऑफ नाउ, और जो अभी नाउ की जो पावर यानी अब का जो समय है, जो अब की डिमांड है, वो डिमांड जो है, क्योंकि हम सब जानते हैं संगम युग से बस ये हार्डली कहते हैं ना, हम एक्चुअली एंटर कर चुके हैं सतयुग की स्वर्ण एरा में, हम एंटर कर चुके हैं। तो अब हमें उस तरह की चीजें तो सीखनी होंगी। अभी देखिए हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी कॉलेज में, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, हमें कुछ भी काम करना होता है या हम कुछ भी खोज डिस्कवरी कहीं भी जाते हैं, तो हमें उसकी चीजें तो सीखनी होंगी, तभी तो हम रह पाएंगे ना, तभी तो हम सरवाइव कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हमें आसमान पे उड़ना हो तो हम धरती की चीजें सीखते रहे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हम आसमान पे नहीं उड़ सकेंगे या वहां की कंडीशन में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सेम उसी तरीके से क्या होगा कि हमें अगर जल में हमें कोई खोज करनी है या जल में हमें ऐसी चीजें करनी है, तो हम भी क्या होगा, हमें वो सीखना होगा ना, हमें तैरना सीखना होगा, हमें उनकी चीजें पता होंगी, हमें इफ बर्ड्स पता होंगे या कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं, हम उसके फॉर्मूले पता होंगे। तो सेम गॉड भी जो है, हम सबकी जो एंटायर क्रिएशन की, एंटायर यूनिवर्स की जो ये एक कहते हैं ना युग परिवर्तन की बेला चल रही है, तो ये युग परिवर्तन की बेला एक्चुअली है क्या, ये 3D वर्ड कॉन्शियसनेस से 5D कॉन्शियसनेस, और आपकी ये जो एक मेटलिस्टिक वर्ड से लेकर के आपका गोल्डन एरा, जिसे आप कहते हैं कलयुग। कलयुग में क्या है, कलयुग में इंसान की आइनेस बड़ी है और सतयुग में गॉड की आइनेस बड़ी है। वहां पर वन गॉड की है। हम सब ने अभी जितने भी स्पिरिचुअल होंगे, हमने सुना भी होगा, हमें समझा भी होगा कि सतयुग में एक्चुअली होने क्या वाला है। सतयुग में वहां पर वन गॉड की पूजा होगी, यानी कि अभी जैसे बहुत सारे गॉड्स हैं ना, डिफरेंट सब, वहां नहीं, क्योंकि जब वननेस होगी ना तभी जाकर के, मतलब अब ये भी नहीं है कि वहां पे आप ये बोला जाएगा कि नहीं गॉड वन है, का वन का क्या मतलब है। वन का मतलब यही है कि जहाँ हम जान जाएं कि हम किसी भी उसमें जा रहे हैं, लेकिन जो सोर्स है वो परम शक्ति, वो सिंगल सोर्स है। हम सारी चीजें एक सोर्स से आ रही है, वो सोर्स कहीं अलग नहीं है। उस सोर्स की वननेस को हमने अंडरस्टैंड कर लिया
तो क्या हो गया, तो वो हमारा स्वर्ण युग है। और वहां पर हमारी जो आत्मा है वो किस तरह होगी, वो सर्वगुण संपन्न होगी, जो अपने दैविक गुणों से। अभी क्या है, जैसे जैसे एक्चुअली क्या है, सतयुग के अंदर 16 कला संपूर्ण होता है, ठीक है। वो जैसे जैसे युग होता है तो वो कलाएं घटती जाती हैं। जैसे हमने देखा था त्रेता युग में श्री राम प्रभु थे, वो क्या है, वो 14 कला संपूर्ण है। और फिर उसके बाद 12 कला, ऐसे सब कलाएं घटती चली गई। और सेम सतयुग में क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, ये कलाएं धीरे धीरे, जैसे हुआ था ना अमावस का चांद और पूर्णमासी का। अमावस के चांद में क्या होता है कि अमावस के चांद में धीरे 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 रोशनी घटती जाती है, हमने देखा। और एक समय आकर के डार्कनेस आ जाती है, लेकिन वो डार्कनेस वहां खत्म नहीं होती, वो तो दोबारा पूर्णमासी की ओर का एक नया स्टेप होता है, कहते हैं ना एक साइकिल होता है। तो सेम अब हमारा क्या जा रहा है, पूर्णमासी की ओर, हमारी लाइट की ओर, सोर्स की ओर। तो यही गोल्डन एरा है ना। तो यही चीज जो है हमें, तो क्या होगा कि जैसे अब हम गोल्डन एरा में जाएंगे, गॉड के उसमें जाएंगे, गॉडली हुड में जाएंगे, तो हमें भी उनकी ही चीजों को सीखना है। उन्हीं की चीजों को हम जब सीखेंगे, समझेंगे, उस वाइब्रेशंस पे रहेंगे, तभी तो हम वहां पर सरवाइव कर पाएंगे। और ये अब हमारा चुनाव है कि हम वहां जाना चाहते हैं या हम कैसा करना चाहते हैं। गॉड हमें फोर्स कभी नहीं करते हैं, किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करते हैं। तो चलिए हम सब भी द पावर ऑफ नाउ को समझें, और हम इसके आगे पीछे कहते हैं ना पास्ट और फ्यूचर से निकलकर, और हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ कहते हैं ना अपने कर्मों पर ध्यान दें, चाहे वो हम थॉट के द्वारा कर रहे हैं, चाहे हम किसी कहते हैं ना आप सोच के, बोल के, या हम कोशिश करें। देखो कोशिश करना हमारे हाथ में है और ग्रेस उसके हाथ में है। तो वो कहता है तुम अपनी कोशिश करो, और फिर जहां से तुम्हारी कोशिश खत्म हो जाएगी तो मैं वहां से शुरू करूंगा। तो जस्ट हम अपना प्रयास करें उसके विश्वास पे, और हम कहते हैं ना एक गोल्डन एरा में हम कहते हैं अच्छे से, हमने अगर अच्छी चीजें सीख ली, अच्छी चीजें कर ली, तो हमारी लाइफ क्या होगी, हमारी खुद की लाइफ भी अच्छी होगी और हम दूसरों की लाइफ को भी अच्छा बनाएंगे। तो इसी के साथ थैंक्स, फिर मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ, नई शेयरिंग के साथ। थैंक्स अ लॉट।